नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका अगेन स्वागत है। और आज हम हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है कोकून फॉर्मेशन इन लीच। कोकून फॉर्मेशन इन लीच। लीच में कोकून के निर्माण की प्रक्रिया। देखो, जैसा कि हम जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी की थी कि लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड में यानी सेगमेंट में क्लाइटेलम वाला भाग पाया जाता है। लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड में क्लाइटेलम वाला भाग पाया जाता है, जिसमें कोकून के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आओ हम सबसे पहले लीच के जो कोकून फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, दो लीच जो होती हैं पोस्टीरियर सर्कल, ये लीच का पोस्टीरियर सर्कल है। तो इसका मतलब लीच का जो एंटीरियर भाग है वो ये वाला है। नर व मादा लीच। नर और मादा लीच में फर्टिलाइजेशन लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड में होता है। यानी कि लीच के अंदर जो कोकून निर्माण की प्रक्रिया है वो 9वें, 10वें और 11वें खंड में संपन्न होती है, जिस दौरान क्या होता है, इस तरह की संरचना विकसित होती है। यह है लीच का एंटीरियर एंड और यह है लीच का पोस्टीरियर एंड। नेक्स्ट देखो, इसको हम कहते हैं, ये बड़ा लीच वाला पार्ट है, लीच। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर
ये भी लीच का पार्ट है। कलाई टेलम वाला भाग नेक्स्ट पार्ट 1 2 3 और फोर्थ जो पार्ट है लीच का जो फोर्थ पार्ट है एंटीरियर पोलर प्लग के बाद कट ओपन एंटीरियर पोलर प्लग। वन टू थ्री एंटीरियर पोलर प्लग, पोस्टीरियर पोलर प्लग। एंटीरियर पोलर प्लग लीच विद ड्रॉइंग, लीच विद ड्रॉइंग
प्रोथी ग्लैंड, प्रोथी ग्लैंड, और यहाँ पे ड्रॉइंग हो गया, एंटीरियर पोलर प्लग हो गया, कट ओपन हो गया। नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा वो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम आप देख रहे हैं, लीच में कोकून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं के माध्यम से संपन्न होती है। इसके अंदर आप देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर पोलर प्लग, पोस्टीरियर पोलर प्लग और एंटीरियर पोलर प्लग, आउटर स्पॉन्जी लेयर। ये बीच वाला जो पार्ट है इसे हम कलर्ड बना देते हैं। ये है एल्ब्यूमिन वाला पार्ट, एल्ब्यूमिन, आउटर स्पॉन्जी लेयर। देखिए एंटीरियर पोलर प्लग, देखो लीच में कोकून फॉर्मेशन इन लीच, जैसा कि डायग्राम के माध्यम से पता चल रहा है कि लीच में जो कोकून निर्माण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या होता है, सर्वप्रथम नर और मादा लीच जनन काल के दौरान या रिप्रोडक्शन पीरियड के दौरान आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं या निषेचन की प्रक्रिया इनके में संपन्न होती है, जो कि लीच के क्लाइटेलम वाले भाग में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9वें, 10वें और 11वें खंड में लीच का क्लाइटेलम वाला भाग पाया जाता है। लीच के अंदर केंचुए के समान स्थायी क्लाइटेलम नहीं होता है, तो लीच में जो 9वें, 10वें और 11वें खंड के अंदर क्लाइटेलम वाला जो भाग होता है इसके अंदर कोकून के फॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस दौरान सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड में, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्लाइटेलम वाला भाग, इस क्लाइटेलम वाले भाग में क्लाइटेलम ग्रंथियां पाई जाती हैं। 9वें, 10वें और 11वें खंड में क्या पाई जाती है, क्लाइटेलम ग्रंथियां। देखो एक बार फिर से देखो, रिप्रोडक्शन पीरियड या जनन काल के दौरान नर और मादा लीच आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न करते हैं। जब नर और मादा लीच के अंदर या जोक के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड के अंदर पाई जाने वाली क्लाइटेलम ग्लैंड्स, जिनको हम कहते हैं क्लाइटेलम ग्रंथियां जो होती हैं लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड में पाई जाती हैं। लेकिन ये ग्रंथियां जो होती हैं दो प्रकार की मानी जाती हैं।
जिन्हें एक को तो हम कहते हैं एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स, एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स, और दूसरे को हम कहते हैं काइटोजिनस ग्लैंड। तो देखो, जब लीच के एक्सटर्नल एपरेचर्स के बारे में या इससे पहले के अंदर हम बात करें कि लीच के अंदर जब मैंने एपिडर्मल ग्लैंड्स आपको स्टडी करवाई थी कि लीच के अंदर एपिडर्मल बॉडी वॉल वाले टॉपिक के अंदर तो लीच के अंदर क्लाइटेलम ग्लैंड्स पाई जाती हैं, क्लाइटेलम ग्रंथियां पाई जाती है जो लीच के 9वें 10वें और 11वें खंड में पाई जाती है। क्लाइटेलम ग्रंथियां जो होती है दो प्रकार की मानी जाती है, एक होती है एल्ब्यूमिन ग्लैंड और दूसरी होती है काइटोजिनस ग्लैंड। एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स का कार्य है एल्ब्यूमिन का स्त्रावण करना, काइटोजिनस ग्लैंड का कार्य है कोकून की भित्ति को बनाना। तो देखो, लीच के अंदर जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर लीच के अंदर फ्रोथी ग्लैंड्स दिखाई गई है जिनको हम कहते हैं क्लाइटेलम ग्लैंड्स। ये लीच का एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। बात करें तो देखो बात करते हैं हम तो देखते हैं लीच के 9वें 10वें और 11वें खंड में पाई जाने वाली क्लाइटेलम ग्लैंड्स कोकून का फॉर्मेशन करती है। कोकून का फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे कोकून का निर्माण यानी कोकून की भित्ति बनाने का काम मैंने आपको बताया था। कौन सी ग्लैंड्स करेंगी? काइटोजिनस ग्लैंड्स करेंगे। उसके बाद देखो जो फोर्थ डायग्राम है इसके अंदर क्या होता है, जब कोकून की भित्ति बनने लग जाती है तो लीच जो होती है ये अपने एंटीरियर एंड से पीछे की ओर खिसकना प्रारंभ करती है। यहां से जब ये पीछे की ओर खिसकना प्रारंभ करती है तो इसके एंटीरियर एंड वाले भाग पे यानी यहां पे एक प्लग का निर्माण होता है। ये जो यहां पे प्लग का निर्माण होता है इसको कहते हैं एंटीरियर पोलर प्लग। जैसे जैसे लीच अपने सिरे को खिसकाती जाएगी जैसे जैसे ये अपने सिरे को खिसकाती जाएगी, एंटीरियर एंड को खिसकाती जाएगी तो वहां पर दोनों तरफ से प्लग्स का निर्माण होता है, मतलब कोकून को दोनों तरफ से बंद करने का कार्य संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखो आपको दोनों प्रकार के पोलर प्लग्स दिखाई दे रहे हैं, एक है एंटीरियर पोलर प्लग और दूसरा है पोस्टीरियर पोलर प्लग। और बीच वाला जो पार्ट है ये है एल्ब्यूमिन वाला पार्ट। ये एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये एल्ब्यूमिन ही एक प्रकार का पोषक पदार्थ होता है जो लीच के यहाँ पे भ्रूण पाए जाते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट के अंदर हमने बनाया है कि यहाँ पे लीच जो है पूर्ण रूप से क्या होती है, खिसक जाती है, अपने सिरे को हटा लेती है और पोस्टीरियर पोलर प्लग और एंटीरियर पोलर प्लग का निर्माण करती है, जिसके अंदर आउटर स्पॉन्जी लेयर्स होती हैं और मिड वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन वाला पार्ट होता है। तो देखो कोकून फॉर्मेशन इन लीच। तो यहां पे हम कहते हैं लीच में जनन काल या रिप्रोडक्शन पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। लीच में रिप्रोडक्शन पीरियड या जनन काल के दौरान फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है तथा इसी दौरान कोकून का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी दौरान कोकून का निर्माण
होता है। इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया के अंतर्गत लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड में पाई जाने वाली क्लाइटेलम ग्रंथियों से क्लाइटेलम ग्लैंड से कर्दनी के समान संरचना इसके तीनों खंडों के चारों ओर स्त्रावित की जाती है। तीनों खंडों के चारों ओर स्त्रावित की जाती है। यानी कि देखो, यानी कि कहने का मतलब है लीच में रिप्रोडक्शन पीरियड के दौरान नर और मादा लीच आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके दौरान क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है। लेकिन ये होता कैसे है, इसमें क्या होता है, जब दो लीच आपस में फर्टिलाइजेशन करती हैं तो लीच के 9वें, 10वें और 11वें सेगमेंट के अंदर 9वें, 10वें और 11वें खंड के अंदर क्लाइटेलम ग्रंथियां जो होती हैं वो एक विशेष प्रकार की, इसको बोलते हैं कर्दनी या फ्रोथिक कर्दनी के समान जो संरचना होती है लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड के चारों ओर स्त्रावित कर देती है इस तरीके से। जिससे क्या होता है, जिस दौरान यह संरचना स्नो व्हाइट प्रकार की होती है। स्नो व्हाइट का मतलब होता है हिम के समान, हिम श्वेत प्रकार की हो जाती है। तो देखो, लीच में रिप्रोडक्शन पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है और इसी दौरान कोकून का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत होती क्या प्रोसेस है, लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड के चारों ओर खंड में पाई जाने वाली क्लाइटेलम ग्रंथियों से कर्दनी के समान कुछ विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, जो इन तीनों खंडों के चारों ओर स्त्रावित की जाती है। जिस दौरान यह संरचना कौन से कलर की होती है, हिम श्वेत प्रकार की होती है, स्नो व्हाइट होती है। और यही संरचना भविष्य में कोकून का निर्माण करती है। यही संरचना कोकून का निर्माण करती है। यही संरचना किसका निर्माण करेगी, कोकून का फॉर्मेशन करेगी। अब होता क्या है, लीच में दो प्रकार की क्लाइटेलम ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नंबर 1 एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स, सेकंड जो है काइटोजिनस ग्लैंड। एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स एल्ब्यूमिन का स्त्रावन करती है कोकून के अंदर। स्त्रावन कोकून के अंदर, कोकून
कोकून के अंदर एल्ब्यूमिन का जो स्त्रावण होता है वो एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स करती है, जबकि कोकून की भित्ति को बनाने का कार्य काइटोजिनस ग्लैंड करती है। लेकिन अब होता क्या है, होता यूं है कि जो स्नो वाइट होता है, हिमश्वेत धीरे धीरे सूख कर कड़क हो जाता है। जो स्नो वाइट होता है वो धीरे धीरे सूख कर कैसा हो जाता है, कड़क होने लगता है। तो क्या होता है, अब लीच इस स्नो वाइट से छुटकारा पाने का प्रयास करती है। तथा यह एंटीरियर एंड से धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ कर देती है, धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ कर देती है। लीच क्या होती है, जो स्नो वाइट होता है वो जैसे जैसे सूखता है, कड़क होने लगता है, तो लीच इस स्नो वाइट से छुटकारा पाने का प्रयास करती है और अपने एंटीरियर एंड से धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ कर देती है। अब क्या है, अगले सिरे को खींचकर जब कोकून के सिरे स्वतंत्र होते हैं, जैसे ही अगले सिरे को पूर्ण रूप से खिसका लिया जाता है, तो वहां पर कुछ प्लग का निर्माण होने लगता है। तो वहां पर कुछ प्लग्स का निर्माण होने लगता है, और ये मैंने आपको बताया था कि जो प्लग का निर्माण है, जो प्लग का निर्माण होता है वह लीच के प्रोस्टोमियम भाग में पाई जाने वाली प्रोस्टोमियम ग्लैंड से होता है, प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स के द्वारा होता है, प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स के द्वारा होता है। देखो हुआ क्या, सर्वप्रथम दो लीच आपस में फर्टिलाइज्ड होती हैं। तो लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड में, जिसे हम कहते हैं क्लाइटेलम वाला भाग, इस क्लाइटेलम वाले भाग के अंदर क्लाइटेलम ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्लाइटेलम ग्लैंड्स जो होती हैं लीच के 9वें, 10वें और 11वें सेगमेंट के चारों तरफ एक कर्दनी के समान संरचना बनाती है, मतलब आउटग्रोथ सी करती है। तो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे कहते हैं स्नो वाइट। ये स्नो वाइट धीरे धीरे क्या होता है, सूख कर कड़क होने लगता है। जैसे ही स्नो वाइट सूख कर कड़ा होने लगता है, तो लीच जो होती है वो इस स्नो वाइट से छुटकारा पाना चाहती है, तो वो धीरे धीरे अपने
सिर वाले भाग को पीछे की तरफ खिसकाती है। जैसे ही पीछे की तरफ खिसकाएगी तो इसका जो एंटीरियर एंड है, इस कोकून वाले पार्ट में से अब कोकून के जो अग्रभाग होता है वहां से निकलेगा, तो वहां पर प्लक्स का निर्माण होगा। और इन प्लक्स का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? प्रोस्टोमियम वाले भाग में पाई जाने वाली प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स जो होती हैं वो पोलर प्लक्स का निर्माण करती है। ये पोलर प्लक्स है क्या? ये कोकून के दोनों सिरों को बंद करने का एक माध्यम है जिसको हम कहते हैं प्लग। तो देखो, प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स के द्वारा क्या हुआ? प्लग का निर्माण हुआ। अब क्या होता है? कोकून को बनने में लगभग 6 घंटों का समय लगता है। कोकून को बनने में क्या टाइमिंग लगती है? 6 आवर्स, यानी 6 घंटों का टाइम पीरियड जो होता है वो कोकून बनने में लगता है। इस दौरान कोकून को किसी नम स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान कोकून को लीच के द्वारा किसी नम स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? यह कोकून जो होती है यह हल्के पीले रंग की बेलनाकार संरचना होती है जो वायु के संपर्क से यह एक हल्के पीले रंग की संरचना होती है। वायु के संपर्क में आने पर वायु के संपर्क में आने पर कोकून की दीवार कुछ कठोर हो जाती है। वायु के संपर्क में आने पर कोकून की जो भित्ति है कुछ कठोर हो जाती है। वायु के संपर्क में आने पर कोकून की भित्ति जो है कुछ कठोर हो जाती है और जिस पर दोनों ओर से क्या लगे रहते हैं? शंक्वाकार प्लग लगते हैं। अतः इस कोकून वाले भाग में परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है जिस दौरान शिशु लीच का जन्म होता है। चार से 24 घंटे के दौरान इनमें डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है जिससे लीच जो क्लीवेज के माध्यम से, यानी इनमें जो परिवर्तन होता है असमान वितरण प्रकार का होता है जिसमें लार्वा कहीं भी अवस्था नहीं बनती। देखो, हम एक बार इसी डायग्राम को लेके चलते हैं। नर और मादा लीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के दौरान लीच के 9वें, 10वें और 11वें खंड के अंदर क्या होगा? क्लाइटेलम ग्लैंड्स पाई जाएंगी। क्लाइटेलम ग्लैंड्स क्या वर्क करेंगी? क्लाइटेलम ग्लैंड्स जो होती हैं ये लीच के 9वें, 10वें और 11वें सेगमेंट के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की संरचना निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ पे फ्रोथी ग्लैंड्स जो है, ये क्लाइटेलम ग्लैंड्स एक प्रकार की। यहाँ पे चारों तरफ एक विशेष प्रकार की कंगनी के समान संरचना बनाएंगी जो कैसे कलर की होती है? स्नो व्हाइट कलर की।
इसका कलर कैसा है? स्नो व्हाइट, हिम श्वेत प्रकार का। हिम श्वेत का मतलब जो बर्फ होती है, आपने देखा होगा इसके समान होता क्या है ये स्नो व्हाइट जो होता है धीरे धीरे कठोर होने लगता है। जैसे ही कठोर होता है तो लीच जो होती है यहां से निकलने का प्रयास करती है। कहने का मतलब लीच जो है इस स्नो व्हाइट से छुटकारा पाना चाहती है, तो लीच अपने एंटीरियर एंड को इस तरफ खिसकाएगी, जिससे जैसे ही इसका एंटीरियर एंड इस कोकून वाले भाग से निकलने का, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एंटीरियर पोलर प्लग का। इन पोलर प्लग्स को बनाने का काम प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको दोनों प्रकार की पोलर प्लग्स दिखाई दे रहे हैं, और ये वाला जो भाग है ये लीच वाला भाग है, जिससे लीच कोकून से बाहर आ चुकी है। लीच विद ड्रॉइंग का मतलब लीच इस कोकून से बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर क्या होता है, लीच के अंदर कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया जो क्लाइटेलम ग्लैंड्स होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है काइटोजिनस ग्लैंड और दूसरी होती है यहाँ पे एक काइटोजिनस और दूसरी एल्ब्यूमिन ग्लैंड। एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स एल्ब्यूमिन का स्रावन करती है कोकून के भीतर। काइटोजिनस ग्लैंड, ये जो वाल आपको दिखाई दे रही है कोकून की, इसको बनाने का काम काइटोजिनस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। लेकिन देखो एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन इस कोकून के अंदर जो एक लिक्विड या द्रव जो है वो लीच के कोकून के अंदर पाए जाने वाले शिशुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको बताया कि कोकून जो है जब एंटीरियर एंड जो है बाहर निकाल दिया जाता है तो इसको एक नम स्थान पर स्थापित किया जाता है। वायु के संपर्क में आने पर कोकून की भित्ति कठोर हो जाती है, जिस दौरान इनमें क्या होता है डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट की प्रोसेस को कम से कम 4 से 24 घंटे लग जाते हैं, जिस दौरान क्या होता है इनमें जब परिवर्तन होता है असमान पूर्ण वंजी प्रकार का इनमें विदलन पाया जाता है। जिस दौरान आपको एक बात इसमें याद रखनी है, एक होता है पूर्ण कायांतरण और एक होता है अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण कायांतरण में क्या डिफरेंस होता है? देखो, पूर्ण कायांतरण होता है जिसमें एग से क्या बने लार्वा, लार्वा से क्या बने प्यूपा, प्यूपा से क्या बने अडल्ट, अंडे से बनता है लार्वा, लार्वा से प्यूपा अवस्था और प्यूपा से अडल्ट चेंज होता है, तो इसे बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। लेकिन जब एग से निम्फ, निम्फ का मतलब होता है अभ्रक, एक प्रकार का अर्भक या अभ्रक, और इससे बनता है अडल्ट, तो ये होता है अपूर्ण कायांतरण। इसी प्रकार लीच के अंदर भी क्या होता है, जो प्यूपा के अंदर एग होता है या जो अंडे होते हैं उनके अंदर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, एग जो है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है अर्भक के अंदर और अर्भक चेंज होता है अडल्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो लार्वा अवस्था है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, मतलब कि लीच के अंदर जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसमें पूर्ण प्रकार का कायांतरण नहीं पाया जाता, अपूर्ण प्रकार का क्या पाया जाता है, कायांतरण पाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने स्टडी की कि लीच के अंदर कोकून के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लीच में कोकून के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अधिकतर पूछा जाता है कि लीच में कोकून का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव जरूर दें, ताकि हम उसका आपको प्रति उत्तर दे सकें। और अपनी वीडियो के अंदर आप हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस होती है तो प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।